मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 144 नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा प्रत्याशियों के नाम शामिल है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होते ही समर्थकों ने जश्न मनाया। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसमें अशोकनगर जिले के तीनों प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें अशोकनगर विधानसभा से हरि बाबू राय, मुंगावली विधानसभा से स्वर्गीय देशराज सिंह यादव के पुत्र यादवेंद्र सिंह यादव और चंदेरी से वर्तमान विधायक गोपाल सिंह चौहान को घोषित किया है। अशोकनगर से हरि बाबू राय ने प्रत्याशी घोषित होते ही कार्यकर्ताओं में हर्ष है और स्थानीय अधिराज पैलेस में इनके कांग्रेस प्रत्याशी बनने पर स्वागत सत्कार और मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। तो दूसरी ओर कुछ समय पूर्व ही भाजपा से कांग्रेस में आए मुंगावली के विधायक रहे स्वर्गीय देशराज सिंह यादव के पुत्र यादवेंद्र सिंह यादव मुंगावली से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने टिकट के लिए संगठन का आभार जताया, साथ ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। जारी की है जिसमें मुंगावली से आपका नाम है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं सबसे पहले तो जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है उसको धन्यवाद और उनका आभार देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर अपना भरोसा जताया और मुझे इस मुंगावली विधानसभा से पार्टी में विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में चुना है। उनका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सभी वरिष्ठ नेतृत्व का। मुंगावली में आप क्या मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, सबसे प्रथम तो जो हमारे माननीय कमलनाथ जी के 15 महीने का जो कार्यकाल रहा, उनके द्वारा जो काम कराए गए वो, और दूसरा जो आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम क्या कराएंगे, वो तो हमारे मुद्दे रहेंगे। और साथ ही साथ इन लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा क्या किया गया क्षेत्र के साथ, किस तरह का विश्वासघात किया गया, किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो किसानों के संबंधी हो, चाहे वो छात्रों के संबंधी हो, चाहे वो युवाओं संबंधी हो, चाहे व्यापारियों संबंधी हो, चाहे मजदूर संबंधी हो, जितने भी जनहितैषी मुद्दे हैं उनके साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे गाँव? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो हमारा, यदि अशोकनगर जिले की बात करें और मुंगावली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हमारा विधानसभा क्षेत्र किसानों का, किसान प्रधान विधानसभा क्षेत्र है और हमारे यहाँ सबसे अगर कोई बड़ी समस्या है तो वो है किसानों संबंधी, चाहे तो उनकी तालाबों के संबंध में हो, नहरों के संबंध में हो, सिंचाई के संबंध में हो, या बिजली के संबंध में हो, या तमाम प्रकार की जो किसानों की समस्याएं हैं। सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य किसानों के हित में कार्य करना रहेगा। उसी के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र के बेरोजगार हैं वो हमारे जिले से बाहर, प्रदेश से बाहर अन्य प्रदेशों में नौकरी करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और क्षेत्र में कोई ऐसा काम, रोजगार, धंधा नहीं है। उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बेरोजगार हैं, उनको काम धंधा हमारे जिले में मिल सके और अपने घर में ही रह के वो अपना काम धंधा कर सकें। और इसी के साथ चाहे मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, सभी प्रकार के जो वर्ग हैं हमारे क्षेत्र में, सभी के लिए हम कार्य करेंगे। मुंगावली से विधायक बनने के बाद के सपने पूरे करेंगे, जैसे कि उनकी एक आंतरिक इच्छा थी कि यहाँ कृषि विद्यालय खोला जाए। बिल्कुल, कृषि विद्यालय की मांग तो जब हम पूर्व से उठाते चले आए हैं, यदि इस पर मौका देता है और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम कृषि विद्यालय के लिए प्रयास किया जाएगा और भी तमाम मेरे पिताजी के जो अधूरे सपने हैं वो पूरा करने का कार्य भी हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो सूची जारी की है जिसमें अशोकनगर का 3 सीटों का नाम है, आपका भी नाम है इसमें, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने, मेरे नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। तो मैं यही कहूँगा कि उनने जो मेरे पे विश्वास जताया है, मैं प्रयास करूँगा कि जनता के बीच में जाकर के अच्छे से अच्छे काम करूँ। स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे, आप लोगों के बीच जाएंगे तो क्या? स्थानीय मुद्दे यहाँ ये मानिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गुंजाइश है, खासकर सरकारी स्कूलों में, एक मादरसा में, और बच्चे वहाँ पढ़ने तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग बहुत दिन से उठ रही है। यहाँ का रिंग रोड है, यहाँ की पेयजल व्यवस्था है। यहाँ पलका टोरी में हजारों एकड़ भूमि उद्योगों के लिए आवंटित हुई थी, लेकिन आज तक एक भी उद्योग वहाँ नहीं लगा है। हमारी प्राथमिकता ये सारी चीज़ों पर रहेगी, चाहे पेयजल व्यवस्था हो, जो मूलभूत जनता की
यहाँ की ज़रूरतें हैं, हम उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जिला हर बार दो चीज़ों से पीछे रहता है। यदि 5 साल रहती तो ये आज प्रश्न आप मुझसे बिल्कुल नहीं करते। पूरी गौशालाएँ व्यवस्थित होती। अब इन्होंने तो ये दोष भावना बना रखी है भारतीय जनता पार्टी ने कि माननीय कमलनाथ जी ने यदि गौशाला बनाई है तो हम इसमें गौ ही नहीं रखेंगे, तो वो व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं, इसलिए गौ मारी कर रही है। गौशालाएं खाली पड़ी हुई हैं, उनमें बड़े बड़े लोग अपना भूसा भरे हुए, कंडा भरे हुए। हम वो उन्हें सुचारू रूप से चलाएंगे, गौ माता को उनमें रखेंगे, उनकी पूरी खाद्यान्न की व्यवस्था करेंगे। प्रचार प्रसार के समय क्या कुछ चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के समक्ष रहेगी? कोई हमारे सामने प्रचार प्रसार में कोई चुनौती नहीं रही। क्यों रहेगी? हम अपना काम करेंगे, हमारा संगठन हमारा काम करेगा, कांग्रेस का काम करेगा। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हैं, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें कोई चुनौती नहीं है। अभी जैसे कि बीजेपी का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, आप अपनी जीत को कितना मानते हैं? हर आदमी जीतने के लिए लड़ता है, हर आदमी की सोच होती है कि मैं चुनाव जीतूंगा। हम 100% उम्मीद रखते हैं कि हम ये अशोकनगर की तीनों विधानसभाएं जीतेंगे, मध्य प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाएंगे और ज़्यादा दिन नहीं है, 1.5 महीने बाद आपको ये रिजल्ट सामने आएंगे। जनता के बीच क्या कुछ दावे और वादे रहेंगे कांग्रेस पार्टी? माननीय कमलनाथ जी ने जितने वादे किए हैं वो हमारे वादे हैं, वो पार्टी के वादे हैं, हम उन सबको पूरा करेंगे। जीतने के बाद हरिबाबू राय वैसे ही रहेंगे या कुछ बदलेंगे? अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।